नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ बेलसंड विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। लगातार अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं, बेलसंड से आते हैं और सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ प्रभावितों के बीच तरियानी बेलसंड के इलाके में लगातार इनका दौरा चल रहा है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का आभार। लगातार आपका बेलसंड के इलाके में दौरा चल रहा है और बेलसंड के सीओ के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमें पीटा गया है। प्राथमिकी भी दर्ज हुई है बेलसंड में जदयू के नेता पर, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप नहीं है। आजकल का जो ये वीडियो फुटेज है ये सच्चाई को दर्शाता है। तो सीओ को किस रूप में घसीट के पीटा गया, इसका वीडियो है। अगर यह कुकृत्य जनता के लाभ के लिए होता तो थोड़ा सा मुझे तसल्ली भी होती। लेकिन जो लोग गए थे, जो मुख्य अभियुक्त हैं उस कांड के, सीओ पिटाई कांड के, वो भ्रष्टाचार में शागिर्द होने गए थे, शामिल होने गए थे, हिस्सेदार होने गए थे। बेलसंड के सब लोगों को मालूम है कि कौन कौन ऑफिस से घी खिचड़ी जाता है। हर ऑफिस से जाता है। और तकलीफ मेरे जैसे आदमी को तब होता है जब बेलसंड के आंगनबाड़ी का पोषाहार का राशि काट करके ये आदमी मंगाता है। मतलब बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल 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 जनता के हित पर। अब मेरा सीधा सवाल है आपके चैनल से कि जो अंचलाधिकारी बेलसंड है, उनके कार्यकाल में जो भी दाखिल खारिज हुए सब में खेला हुआ। एक भी दाखिल खारिज वाले आदमी को आप नहीं खड़ा कर सकते कि वो बकस दिए गए हो। मतलब सीओ भी खेला किए हैं। ये एक अलग विषय है। मैं यह कर रहा हूं कि हंगामा करने वाले लोग और धौंस दिखाने वाले लोग इस मुद्दे पर क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि खीर पूरी जोड़े बैठ के गुपुर गुपुर खा लेते हैं। इसके लिए आंदोलन इसके लिए क्यों नहीं होता? ऐसा मनमरप्पन हाल है कि दाखिल खारिज के समय, और ये लगभग बिहार के सब जगह पर हाल है सीओ का। हमारे क्षेत्र में अगर बेलसंड तरियानी में ये कहा जाए कि भाई 5 आदमी के पंच की कमेटी बन जाए कि सबसे बड़का कौन है घी खिचड़ी खाने वाला, तो पंच को भी मुसीबत में पड़ जाएंगे लोग कि 1 नंबर किसको कहे, 2 नंबर किसको कहे। आप क्यों चुप हो जाते हैं? अंचलाधिकारी कुछ ही देर पूर्व सुबह दिन के 10 बजे से आनंद मोहन जी के साथ सीओ, एसडीओ और बीडीओ और पूरा प्रशासन मोटरसाइकिल से घूम रहा था। आनंद मोहन जी ने एक काम अच्छा किया कि प्रशासन के लोग, चूंकि साधन सीमित है और क्या धनी क्या गरीब, बेलसंड का आवाम लूट गया, मतलब बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब वो 200-400 पॉकेट को लेके जाने में प्रशासन डर रहा था कि हम जनता के को भाजन का शिकार नहीं बन जाए। आनंद मोहन जी जनता और प्रशासन में भय का वातावरण खत्म करने के लिए मोटरसाइकिल से लेकर के सीओ को घूमे बाढ़ प्रभावितों के बीच और लोगों में संवाद किए कि भाई जो ही संसाधन है और आएगा, इनको बांटने दीजिए और इनको सहयोग करिए। और जब अंचलाधिकारी वहां से आते हैं अपने घर पर, तो आपके मारी तोड़ करके घर में घुस जाते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। जनता के लिए नहीं, रिलीफ के लिए नहीं, अरे अपन घी खिचड़ी के लिए। क्योंकि बेलसंड में सबको पता है कि कौन कौन ऑफिस से कहां कहां क्या क्या हिसाब किताब हो रहा है। एक एक आदमी से आज देखिए कि वहां तो खुशी का इतना बड़ा माहौल है, लोग इंतजार में थे कि कब एफआईआर इस पर हो रहा है। और एक बात और जान लीजिए, बात पते की, जो पिछड़ी जाति के अधिकारी है उन पर ज्यादा अटैक करते हैं। अच्छा। सीओ भी पिछड़ी जाति कुर्मी जाति के हैं, इसलिए अटैक करते हैं, कमजोर समझते हैं। और आपको बता दूं, मैं बेलसंड प्रखंड के ही एक नागरिक हैं, हमारे तरियानी में अधिकारी, उनको तो हिम्मत नहीं हुआ किसी को समाज में भी बात कहने का, जितना ही बेइज्जत किए हुए थे। ये बेइज्जत कर करके और अपना काम सिद्धांत है। महाराज, जिसका एगो पान का दुकान नहीं हो, वो आदमी का इतना बड़ा ठाट बाट हो गया, ये कैसे हो गया, ये सबको पता है, बेलसंड की जनता को पता है। और प्राथमिकी दर्ज होने से एक खुशी का वातावरण है
कि भ्रष्टाचार में जो शागिर्द हो जा रहे हैं बेलसंड उसका विरोध होगा। बेलसंड तरियानी में बाढ़ पीड़ितों के बीच आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनसे मिल रहे हैं, लोगों के बीच सांत्वना दे रहे हैं। कह सकते हैं तरियानी का इलाका, तरियानी छपरा बांध टूटने से, वहीं मधकौल बांध टूटने से बेलसंड का इलाका पूरी तरह बर्बाद हुआ। 4 जगह बागमती तटबंध शिवहर सीता मिला करके टूटा है और 8 तारीख को माननीय मंत्री विजय चौधरी जी भी आ रहे हैं इन सभी जगहों पर। उसमें 3 बेलसंड विधानसभा क्षेत्र का पार्ट, तरियानी छपरा वीरभूमि जो शिवहर जिला में पड़ता है, मधकौल और सौली, एक जगह तिलक ताजपुर सैदपुर का है। तो बेलसंड और तरियानी की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है और हमारा मांग है कि बेलसंड तरियानी परसौनी को पूर्ण रूपेण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। इसके लिए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी आ रहे हैं, उनसे प्रतिनिधिमंडल भी बेलसंड के लोग हम लोग मिलकर के देंगे और सीओ पर जो हमला हुआ इसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम है। लगातार महागठबंधन के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के अधिकारियों के द्वारा तटबंध को तोड़ा जाता है। बागमती प्रमंडल के अभियंता, जल संसाधन विभाग के द्वारा इस तरह का काम नहीं किया जाता है, जिसके कारण तटबंध होता है। और वो तो विपक्ष में है तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो उनके तो नेता के लोग सब खोज रहा है, रंग बिरंग के पोस्टर लगा है चारों बगल। तो विपक्षी पार्टी है तो कुछ बोलना चाहिए, गला को साफ करने के लिए भी जरूरत होती है। उनके बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यही सरकार है जो बाढ़ पीड़ितों के आपदा में खड़ी है। उनके नेता तो कहते थे कि इतना पानी तो हमारे परू पी जाता है, परू पी जाता। हाँ, उसी में जब बाढ़ आया था तो लालू जी ने कहा था कि इतना पानी तो हमारा परुए पी जाता है। तो लालू यादव तो जी और उनकी पार्टी के लोग को तो कहेंगे ये सब तो परू के पीने वाला पानी, तो कह के बात चलाते थे। यही सरकार है जो बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। साधन सीमित है लेकिन मिलेगा सब। आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा चले गए और अभी बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार उनका दौरा चल रहा है। 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है, क्या कहेंगे, क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की और आपकी? निश्चित रूप से हम लोग एनडीए की सरकार कैसे बनाए उसको लक्षित कर करके काम कर रहे हैं। इस जिले के बेलसंड सीट पर भी पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रस्तावित कार्यक्रम 18 अक्टूबर है, लेकिन बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में अभी एक वजह से साथियों की मीटिंग है जिला पार्टी का, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे और पूरी तैयारी चल रही है। बेलसंड में बाढ़ के कारण अभी सदस्यता अभियान वर्तमान में ठप है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक पंचायत में व्यापक स्तर पर साथियों ने सदस्यता अभियान को चलाया है। हमारे पार्टी का बहुत मजबूत जनाधार है, बड़ा जनाधार है बेलसंड में और हम लोग एनडीए को जिताने के लिए लगे हुए हैं। 2025 में क्या होगा बेलसंड में? बेलसंड के बेटा ही बेलसंड का नेता होगा। मतलब 25 में दावा ठोक दिया, कोई बाइली दादागिरी नहीं चलेगी। फूटा ठोक के, किला ठोक के, किला ठोक के कह दिया, तय बेलसंड का बेटा ही बेलसंड का नेता होगा। अब जो कोई कहेगा कि बेलसंड में काबिल आदमी नहीं है, बेलसंड की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी ने कह दिया है कि बेलसंड का बेटा ही बेलसंड का नेता होगा, कीला ठोक के इन्होंने कह दिया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। सीतामढ़ी, शिवहर सहित बिहार के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बिहार में के कई हिस्सों में आप देख सकते हैं बाढ़ राहत को लेकर बड़ा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 आभार, धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।